हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और आज है बोर्ड स्पेशल सीरीज का डे 2 और आज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिसमें आप बहुत परेशान होते हो, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला जो चैप्टर है ना वो मैक्सिमम मार्क्स का आता है। बोले तो 70 में से 9 मार्क्स यही कैरी करता है, विच इज ऑलमोस्ट 10% है ना। तो 10% मार्क्स एक ही चैप्टर से आ जा रहे हैं, तो भैया हैवी चैप्टर है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त आ जाइए, शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको ऐसा अंडररेटेड टॉपिक बताता हूं जो पेपर में बार बार आता है और हर साल बच्चे उस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। वो है मेरे पास डैनियल सेल। इसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। डैनियल सेल विच इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये वोल्टेज बनाता है, करंट बनाता है। गैल्वेनिक सेल का काम यही है। अब जो डैनियल सेल है उस पर स्पेसिफिकली एनोड जो बना होता है वो जिंक का होता है, कैथोड आपका कॉपर होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब एनोड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है जिंक का और रिडक्शन होता है Cu2 पॉजिटिव का। डू रिमेंबर, मैं रिएक्शन यहां पे लिख दे रहा हूं। तो एनोड पे आपका क्या होता है, Zn कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये Cu2 पॉजिटिव अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में। नाउ जहां से क्वेश्चन आता है वो है ये 3 आपके सिनेरियोज। इन सिनेरियोज में पहला ये है कि अब ये जो मेरे पास सेल है वो कितना करंट जनरेट करता है, ये जनरेट करता है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। ये 1.1 वोल्ट जनरेट करता है। अब मैंने क्या किया कि बाहर से मतलब एक्सटर्नली मैंने इस पे वोल्टेज अप्लाई किया जो कि है, मैं एक्सटर्नल वोल्टेज उसको बोलूंगा, जो कि लेस देन 1.1 वोल्ट है। अब ये जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो 1.1 वोल्ट है, मैंने लेस देन 1.1 वोल्ट अप्लाई किया, तो क्या सेल पे फर्क पड़ेगा? नहीं, सेल जैसा चल रहा है वैसा चलता हुआ चलेगा। तो सेल विल नॉट इफेक्ट, है ना, सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एनोड आपका एनोड ही रहेगा, जिंक आपका एनोड रहेगा, कॉपर आपका कैथोड रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से कॉपर रहेगा और करंट का जो फ्लो है वो कैथोड से मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका कॉपर से जिंक रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ई एक्सटर्नल आपका वोल्टेज है वो अप्लाई कर दिया, बराबर कर दिया 1.1 वोल्ट के। तो भैया यहां से आप 1.1 वोल्ट दे रहे हो, सामने से भी 1.1 वोल्ट आ रहा है, तो टग ऑफ वॉर हो जाएगी, कोई जीतेगा ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। सेल जो है वो आपका काम करना ही बंद कर देगा, ठप पड़ जाएगा सेल। बढ़िया लगा? ये वाला इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। एक्सटर्नल वोल्टेज, बाहर का वोल्टेज मैंने 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे आपका एनोड विल बिकम कैथोड, एनोड विल बिकम कैथोड एंड कैथोड विल बिकम एनोड। ध्यान रखिएगा। तो इस वाले केस में आपका अब एनोड कौन सा हो जाएगा, कॉपर, कैथोड क्या हो जाएगा, जिंक। ध्यान रखिएगा, एनोड पे सदा ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे सदा ही रिडक्शन होगा। तो जब रिवर्सिंग होगी तो अब एनोड पे रहेगा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन अब ऑक्सीडेशन कॉपर का होगा, रिडक्शन Zn2 पॉजिटिव का होगा। बोलो समझ गए? मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है ताकि आप पेपर में मिस ना करो। अब चलते हैं फॉर्मूले पे और सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। वो है मेरे पास क्या, वो है अपने पास यहां से अब निकालते नहीं है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो, तो इसका फॉर्मूला तो आपको ये पता ही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि अपने पास है एक ट्रिक जिससे जो तुम 2-3 मिनट लगाने वाले हो विद इन सेकेंड्स आप टिक मार के चले आओगे। ये ट्रिक आप नीट, सीयूईटी, जेई या फिर क्लास 12 में तो अप्लाई कर ही सकते हो। ट्रिक क्या है सुनिएगा। आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, एनोड ब्रिज कैथोड, सॉल्ट ब्रिज है ये। ठीक है, ये डबल आप बना दोगे तो ये सॉल्ट ब्रिज है। अब इससे आपने पूछ लिया कि भैया आप बताइए कि आप इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल बताओ, तो अब कैसे निकालोगे, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तुम लोग करने जाओगे, पहले तुम हाफ ऑक्सीडेशन लिखोगे, हाफ रिडक्शन लिखोगे, फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। पेपर में आ जाए तो यहां खड़े हो जाओ इधर,
और जैसा जैसा सेल बोल रहा है वैसा वैसा करते हुए चलो। Zn से Zn2 पॉजिटिव, अब ये बोल रहा है कि आपको Zn से Zn2 पॉजिटिव जाना है। जब आपको Zn से Zn2 पॉजिटिव जाना है तो यहां जो मेरे पास अब आपका रहेगा, एक सेकंड खुल जा भाई, ठीक है, तो मतलब हल्का सा भाई साहब हाँ हैंग कर जाते हैं ये कभी कभी, एक सेकंड दीजिएगा, बंद होइए, एक सेकंड। तो Zn से Zn2 पॉजिटिव आपको करना था, है ना, और Cu2 प्लस से Cu अगर आपका रहेगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो Zn से Zn2 प्लस, यस, इसको एक बारी खोल लेते हैं, ठीक है, चलिए आ गया। तो मैंने क्या बोला, Zn से Zn2 प्लस, आप आगे बढ़िए, ठीक, यहां पे आ जाइए। ये भाई साहब कभी कभी हैंग कर जाते हैं, इधर से इधर इसको आप ऐड करिएगा, मान लो A आया, सॉल्ट ब्रिज है तो प्लस, और उसके बाद Cu2 प्लस को आपको ऐड कर देना है, सब ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो कि आपको पता ही है जैसे Cu2 प्लस से Cu जो होता है वो है 0.34 वोल्ट, और आपको दे रखा है Cu प्लस से Cu2 प्लस दे रखा है वो है माइनस का 3.4 वोल्ट। तो आप क्या करोगे, अब आप ना इसको ऑपोजिट करोगे, जैसे मुझे चाहिए 2 प्लस से Cu, मुझे 2 प्लस से 0 चाहिए और दे रखा है 0 से 2 प्लस, तो आप इसका साइन ऑपोजिट कर दोगे, यहां पे आप फिर 0.34 लिखोगे। क्लियर? तो यहां खड़े हो जाओ, जैसे जैसे बोलता हुआ चले वैसे वैसे ऐड करते हुए चलिए। क्लियर यहां तक? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना वही सबसे फेमस नस्ट इक्वेशन, ये आपको बिल्कुल यहां पे ना चाहो तो टैटू करवा लो, एक क्वेश्चन जिंदगी में पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा जिंदगी, मतलब क्लास 12th या फिर एनटीए वाले जितने भी एग्जाम होंगे पक्का फंसेगा। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, नहीं हुई तो भैया फिर तो पता ही है। आपको बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जैसे Zn2 प्लस, मैं क्या बता रहा हूं आप देखिएगा, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा Zn प्लस Ag प्लस गिव्स आउट, इधर आ गया Zn2 प्लस और प्लस आ गया Ag। यहां जो आपका n फैक्टर आएगा, n फैक्टर में जो चेंज होता है वो आपको निकालना होता है, n फैक्टर यहां 2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहां से Ag प्लस से Ag 1 है और Zn से Zn2 प्लस 2 का चेंज हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 2 निकालना पड़ेगा, 2 आपका आएगा। और अगर मान लीजिए यहां पे 2 लिखा है तो क्या करेंगे आप, तो क्या करोगे, तो आप यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा, कोफिशिएंट जो है वो स्क्वायर में चला जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक मेरे पास फॉर्मूला और आता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो वो मेरे पास प्रेजेंट है, आगे बढ़ने दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है डेल जी। डेल जी क्या है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, देखिएगा दिस वन डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, और यहां से आप किससे रिलेट कर पाओगे, डेल जी नॉट, ठीक है, माइनस NFE ई नॉट आप कहां से लगा सकते हो, पेपर में रिलेट करवा देगा वो, ई नॉट आप यहां से निकालोगे और इसमें पुट कर दो, डेल जी आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। और फिर तो आपको पता ही होगा, अगर मैं ये कांस्टेंट ले लूंगा एट इक्विलिब्रियम, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कुछ लोग उसको उल्टा कर देते हैं, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है या ई नॉट सेल 0 होता है, बताओ। इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखिएगा, ई सेल आपका 0 होता है, जो ई सेल है वो आपका 0 होता है। ई नॉट सेल 0 कब होता है, SHE में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फराडे लॉ एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NIT आपका आता है। कंडक्टेंस का यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले आप बनाओगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A बस। अब इससे सारे फॉर्मूले, मतलब अब ये मेरे पास प्रेजेंट है, तो देखो मैंने क्या किया, 1 बाई R, 1 बाई रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है, 1 बाई रो। अब देखो इसको ना पूरा मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये 1 बाई रो, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास, अब देखो L बाई A क्या होता है, G स्टार, G स्टार इज योर सेल कांस्टेंट, G स्टार है आपका सेल कांस्टेंट। देन व्हाट विल हैपन, ये मैंने उल्टा कर लिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, L बाई A है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले ऐसे ही लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो G स्टार, अब इसको पूरा ऑपोजिट कर लीजिएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई रो G स्टार, 1 बाई रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, सो जो फॉर्मूला आएगा G इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 1 बाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कापा, और ये G स्क्वायर, ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, 1 बाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो जाएगा, और इसको नीचे लिखना है ना, मैंने रेसिप्रोकल किया, 1 बाई G स्टार आ जाएगा, यहां पे आपका 1 बाई G स्टार आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत सुना होगा, कापा इज इक्वल टू G स्टार,
इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसी से डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट से, कॉल-रॉसेस लॉ, बिल्कुल इजी। इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि मेरे पास यहां पे एसिटिक एसिड है तो CH3CO नेगेटिव और H प्लस, तो जहां जहां ये आयंस प्रेजेंट होंगे मैं उनको ऐड करूंगा। CH3CO प्रेजेंट है ऐड करूंगा, H प्लस प्रेजेंट है ऐड करूंगा, बाकी जो भी फालतू है सबको मैं माइनस कर दूंगा, वो मैंने माइनस कर दिया है। क्लियर। ये रहे मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले, पाई एम डिवाइड बाई पाई एम नॉट और कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, खत्म। क्लियर है, क्लियर है, बस इतना करिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप अगला सेशन किसका चाहते हो, है ना, और उसका मैं आपको बना के चलूं, है ना। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।